बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मे कुक्स में खुश आमदीद। आज मैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू चिकन की रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाना नहायत ही आसान है, हर कोई बना सकता है बहुत आसानी से। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाएं। तो आइए देखते हैं हमने कैसे तैयार किया है ये। यहाँ पे 1 कप जितना तेल है मेरे पास कढ़ाई में। इसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ये कुछ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिनमें हैं आधी चम्मच ज़ीरा, चंद लौंग, चंद छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और तेज़पात। वो कड़कड़ा लिए हैं मैंने। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने हाफ़ kg आलू कटिंग करके रखे हुए थे, वो इसमें फ्राई करेंगे हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए। लाइट ब्राउन कलर आने तक आलूओं को फ्राई करना है हमने। 2 से 3 मिनट हो गए आलूओं को फ्राई करते हुए। अब इस तरह हम लोगों ने आलूओं को गूंद लेना है कांटे के छुरी की मदद से, और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर आलूओं को बाहर निकाल कर रख लेंगे। आलू हमारे तलाई हो चुके हैं, अब हमने बाहर निकाल दिए हैं। इसके अंदर अब मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, वो 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। और फिर इसके अंदर ये तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है, ये डालकर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेसिपी या वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और पास ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब चिकन को फ्राई करते हुए यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें है मेरे पास 1 चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर है, और आधी चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा यहाँ मैंने देगी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो 1 चम्मच भर के शामिल करूँगी, और इसके साथ ही आधी चम्मच नमक भी शामिल करेंगे और भुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरह से, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट बाद यहाँ पे मैंने आधा कप दही रखा हुआ है, फेंट कर उसे शामिल करेंगे और उसे भी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। इतना भुनाई करना है हमने कि दही हमारा खुश्क हो जाए। इसके बाद यहाँ जो मैंने प्याज फ्राई करके रखे थे उसके अंदर 2 टमाटर डालकर पेस्ट बनाकर रख लिया है, वो शामिल करेंगे। ये देखो, ये हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, इसके साथ भुनाई करेंगे अब 1 से 2 मिनट। देख रहे हैं आप लोग कितना इजी प्रोसेस है इस कौरमे का, कोई भी आसानी से बना सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आलू तल के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा भुनाई करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है हमने ग्रेवी बनाने के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं हमें आलू डालकर भुनाई करते हुए भी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। जितनी आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है उतना पानी शामिल कर दें। ग्रेवी की थिकनेस आपकी अपनी चॉइस पर है। अब हम इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार आलू चिकन विद रिच ग्रेवी तैयार है। यहाँ पर मैंने इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस के भी शामिल किए हैं। सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बेमिसाल आलू चिकन का ये कौरमा जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। घर में अगर ज़्यादा गेस्ट आ रहे हों तो ये रेसिपी बनाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि झटपट तैयार हो जाता है ये कौरमा। इस इंस्टेंट देगी दानेदार आलू कौरमे की रेसिपी अगर पसंद आए तो इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को रिस्क में वुसअत दे, मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।